ईश्वर का एक प्लान जो उसने अपने लोगों के लिए रखा है वो अद्भुत है, अनोखा है, और वो आपको उस मुकाम पे, उस जगह पे पहुंचाने के लिए है जहां पर कोई दुख और तकलीफ नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि जो प्लान में आप चलोगे, जिस जीवन में आप चलोगे उसमें दुख नहीं मिले होंगे, पर जहां आप पहुंचोगे ये उसका वायदा है कि वहां पे और दुख और कलेश ना होंगे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। आपने उन चीजों को समझकर आज आपने अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। मैं पता है कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, अपने लहू को बहाया, और उसने एक ही बात जो परमेश्वर के दासी हमेशा बताते हैं कि एक दर्शन वो शेयर करते हैं कि हमारी दौड़ इस संसार की नहीं है। हालेलुया। हमारी दौड़ उस अनंत काल के जीवन की है, उस भरपूरी के जीवन की है जो प्रभु यीशु ने हमसे वायदा किया है। हालेलुया। हालेलुया। और जब हमारी कलीसिया तैयार होती है रैप्चर के लिए, उसके आगमन के लिए, क्योंकि हमें पता है वो होने वाला है। हालेलुया। और उसी के लिए परमेश्वर के दासी हमें तैयार कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि हमें पता है लोग समय समय से प्रचार कर रहे हैं, लोगों को इतने समय से वचन को पता है, पर ये कलीसिया पिछले 4 सालों से, पिछले कई सालों से आपने देखा है सिर्फ एक ही बात को पकड़े हुई है कि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। और जब आप इन चीज़ों को समझना जरूरी है कलीसिया के लिए कि जब वो बातें आपसे करी जा रही हैं, आपको बताई जा रही हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी होना ज़रूरी है। एक योजना जो परमेश्वर ने आप सबके लिए रखी हुई है, हमने अपने आप को उस योजना में दिन प्रतिदिन पवित्रताई में, डर में हमें बढ़ाना है। हालेलुया। मैं चाहूँगा इस समय एक वचन हम खोलेंगे, 1 तिमोथी 4:15। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। इन सभी बातों को सोचते रहो, इन्हीं में अपने ध्यान को लगाए रखो। आगे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। हालेलुया। आपने किस बात पे ध्यान रखाना है, किस विषय में सोचना है आपने, ये बहुत मायने रखता है। हालेलुया। कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया और परमेश्वर आपके लिए क्या कहता है और परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। इन चीज़ों को जानना, समझना एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं के ऊपर आपने अपने ध्यान को लगाए रखना है। इसी पे अपने ध्यान को लगाए रखना है कि उसकी इच्छा मेरे लिए है कि मैं बढ़ूं, उसकी इच्छा मेरे लिए है कि मैं उन्नति को करूं। हालेलुया। क्योंकि वचन में हम देखते हैं शैतान हमारे जीवनों में आता है चीज़ों को चुराने के लिए, चीज़ों को नाश करने के लिए, चीज़ों को घात करने के लिए, पर परमेश्वर हमारे जीवनों में आया हमें जीवन देने के लिए और हमें बहुतायत के जीवन को देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। इस चीज़ को आपने समझना है कि परमेश्वर का जो प्लान, जिसके विषय में बात कर रहा हूँ, कि उस प्लान में हमेशा यीशु चाहेगा, परमेश्वर चाहेगा कि आप उन्नति करो, आप अपने जीवन में बढ़ो, आप फलों को लेकर आओ और वो फल बने रहें। हालेलुया। और शैतान इसलिए आपके जीवनों में आता है कि वो चीज़ें जो यहोवा की ओर से उसने आपको बताई हैं, आपके लिए रखी हैं, उन चीज़ों को आपके जीवन में से निकाल दें, आपको समझौते वाले जीवन में ले जाए। आज जब आप उसके वचनों को समझते हैं, उसके वचन में आप चलते हैं, तो आप सिर्फ एक चीज़ को समझते हैं और जानते हैं कि वो परमेश्वर है जो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, जिसने उस मिस्र से अपने इज़राइलियों को निकाला, वही तरीके से उसने हमें पाप की गुलामी से निकाला और हमारे सामने बड़े बड़े कामों को किया। जब मिस्र से इज़राइली छुड़ाए गए, उन्होंने यहोवा के बड़े कामों को देखा, हाँ कि ना। वो 10 विपत्तियां जब फिरौन के ऊपर आई, उन्होंने उन कामों को देखा कि नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं जब वो कनान की ओर जा रहे थे, तो परमेश्वर उनके साथ साथ हमेशा चलता रहा। हालेलुया। हाँ कि ना। वो उनके साथ साथ हमेशा चलता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना उनके लिए रखी थी। परंतु क्या उन्होंने चीज़ों को समझते हुए, जानते हुए, बड़े कामों को देखते हुए फिरौन के मन को झुकता हुआ उन्होंने देखा, उसके मन को उसने बदलता हुआ देखा उन लोगों ने, पर फिर भी उन्होंने क्या शक किया।
उन्होंने कहा वो चाहते तो थे कि चीजें और देखें, चीजें वो कनान तक पहुंचे, पर क्या वो अपने ध्यान को उस मिस्र से ना निकाल सके। और समय समय पर उन्होंने जब परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखा, वो कुड़कुड़ाते रहे, चीजों को देखने के बाद भी वो कुड़कुड़ाते रहे। आज मैं यही बात आपसे करना चाहूंगा कि उन ढीठ इजराइल, इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि वो ढीठ इजराइलियों की तरह हमें नहीं बनना, जिन्होंने परमेश्वर के बड़ी महिमा बड़े कामों को देखकर भी उन्होंने अपने मन को नहीं बदला, अपने मन को उसकी ओर ना लगाया, इसीलिए वो परमेश्वर की ठहराई हुई नियुक्त जगह पर ना पहुंचाए गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों बताना चाह रहा हूं आज का ये विषय, मैंने क्यों इस टॉपिक को लिया कि परमेश्वर आज भी हमारे जीवनों में काम करता है, और मेरा विश्वास है कि हर एक के जीवन में खुदा ने बड़े कामों को किया है। आपने देखा है कि कैसे परमेश्वर ने आपको उन बंधनों से छुड़ाकर आपको आजाद किया, और जब आप बने हुए हो, आपने सुना है उन वचनों को कि परमेश्वर का एक बड़ा प्लान आपके लिए था। आप उलझनों में थे, आप तकलीफों में थे, आप बंधनों में थे, परंतु क्या वो सब बात जब परमेश्वर में आप आए, वो सब बातें पुरानी हो गई, बीत गई, अब आप मसीह में एक नई सृष्टि बन चुके हो। हालेलुया। परंतु शैतान, वो अंधकार की सामर्थ हमें अभी भी उसी चीजों की ओर वापस लगाए रखती है, जैसे वो इजराइलियों का मन मिस्र की ओर लगा हुआ था, जिसके द्वारा वो कभी भी उस जगह पर ना पहुंचे जहां परमेश्वर उनके लिए रखी। इसलिए आज इन चीज़ों को हमें उनसे चीज़ों को सीख कर अपने आप को, अपने हृदय को, अपने परिवारों को, अपने मनों को बदलना है। हालेलुया। हमने मनों को बदलना है कि जो गलती उन्होंने करी, जिस तरीके से वचन में लिखा कि वो ढीठ इजरायली थे कि परमेश्वर की उस योजना के ऊपर ना पहुंच पाए, हमें वैसा नहीं बढ़ना। सोचो, वो परमेश्वर जो उनके साथ साथ चलता था, रात को एक आग के गोले के समान, हाँ, दिन में एक बादल की छांव की तरह उनके साथ साथ उन्होंने देखा परमेश्वर की बड़ी महिमा को कि जब मूसा ने पुकारा, आगे लाल समुंदर और पीछे फिरौन की सेना। क्या परमेश्वर ने अपने उन लोगों को वहां से छुड़ाया कि नहीं? वो समुंदर आज तक वो चीज नहीं हुई, परंतु क्या परमेश्वर ने अपनी बड़ी महिमा को उस जगह पर दिखाया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपके लाल समुद्रों को वो दो भाग करता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि वो परमेश्वर जो आपके साथ साथ रहे, जिसको आप पुकारते हो, वो उस लाल समुद्र को हमेशा दो भाग करता है। आज हो सकता है वो लाल समुद्र आपकी समस्याएं, आपकी प्रॉब्लम्स हो, वो बातें हो, याद रखो कि वो प्रॉब्लम्स जाएंगी, वो प्रॉब्लम आपके जीवन से हटेंगी, पर आपने अपना फोकस, अपना ध्यान किसकी ओर लगाना है? उन प्रॉब्लम्स की ओर, या उन चीज़ों से सोल्यूशन मिल गया उसी सोल्यूशन की ओर अपने ध्यान लगा दिया, या उस सोल्यूशन को जो देने वाला था उसकी और अपने मन और ध्यान को लगाए रखना है, क्योंकि उसके पास आपके लिए एक बड़ी योजना है, बड़ा प्लान है कि आप हमेशा फलवंत हो। आमीन।